गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक बार फिर से पेपर सेट सॉल्व करेंगे। पहले कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम कई बार हमने जो पेपर सेट सॉल्व किए हैं और उसे यूट्यूब पर डाला है तो क्वेश्चंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से जो हम नहीं कर पा रहे हैं और बार बार ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप सभी लोग धैर्य रखिए। अगर अभी नहीं दिख रहा है लेकिन फिर से ये सारे सेट डाले जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर अच्छे तरीके से मिल सकेंगे। तो चलिए, तब तक थोड़ा कोऑपरेट करिए, सुनते रहेंगे तो भी बहुत कुछ याद हो जाएगा। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडों में कुल कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक झंडे में कुल कितने छल्ले होते हैं? तो यहाँ पे वो रिंग्स की बात कर रहा है। ओलंपिक फ्लैग में रिंग्स होते हैं, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन आपका ए सही होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, 5। ये कौन, इसमें कलर्स भी होते हैं। छल्ले आपके जो 5 हैं उसमें कलर्स होते हैं, जैसे नीला, पीला, काला, हरा, लाल। तो ये 5 आपके छल्ले हैं। इसे आप ऐसे भी याद करते हैं, नी, पी, क, ह, ला। नी से नीला, पी से पीला, क से काला, ह से हरा और ला से लाल। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जल में घुलनशील विटामिन का नाम। जल में घुलनशील विटामिन का नाम। ये जल में घुलनशील विटामिन की बात कर रहा है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन बी होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बाकी जो लिखा है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, LNUPE की स्थापना कब हुई? यानी लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, किस बीमारी में इंसान पानी से डरता है? किस बीमारी में इंसान पानी से डरता है? रेबीज़ नामक बीमारी में इंसान पानी से डरता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, रेबीज़, इसका सही आंसर है। देखिए, मैं आंसर भी दो दो बार बोल दूँगी, क्वेश्चंस भी आपको नहीं दिख रहा है तो आप सुनते रहिए, सुनने से भी बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बास्केटबॉल कोर्ट की माप। measurement of basketball court is 15 इंटू 28 मीटर, यानी 28 मीटर लंबा बास्केटबॉल कोर्ट होता है और 15 मीटर चौड़ा बास्केटबॉल की कोर्ट की चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। धनराज पिल्ले खेल किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले इज़ एसोसिएट विद विच गेम? तो आपका ऑप्शन धनराज पिल्ले जो हैं वो हॉकी से संबंधित हैं। ये एक प्लेयर है हॉकी के, तो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री कप, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, कप होते हैं, गेम के ट्रॉफियाँ होती हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम। सामान्य शरीर का तापमान होता है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़, ये हम पिछले पेपर में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, WHO की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछ रहा है। तो अब स्थापना हुई थी 1948। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 1948, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। संधियों के अध्ययन को कहते हैं।
स्टडी ऑफ जॉइंट इज़ कॉल्ड, स्टडी ऑफ जॉइंट यानी जो हमारे जॉइंट्स हैं इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 3 सेकेंड नियम होता है। 3 सेकेंड नियम आपका किस गेम में होता है? तो आपका बास्केटबॉल से संबंधित है 3 सेकेंड रूल। 3 सेकेंड रूल आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसमें 3 सेकेंड रूल होता है, 5 सेकेंड रूल होता है, 8 सेकेंड रूल होता है, 24 सेकेंड रूल्स होते हैं। तो ये सारे नियम किससे संबंधित हैं? बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। एथलीट फुट का कारक है, एथलीट फुट का कारण है, एथलीट फुट का कारण क्या है? फंगस, फंगस। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा रुकिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अ पुगलिस्ट इज़ अ यानी एक पुगलिस्ट होता है। यहाँ पे पूछ रहा है पुगलिस्ट किसे कहेंगे? अ पुगलिस्ट इज़ अ, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन आपका डी सही होगा, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी के प्लेयर को पुगलिस्ट कहा जाता है, पुगलिस्ट। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक सामान्य मानव शरीर में होते हैं। अ नॉर्मल बॉडी हैज़, मतलब ये बोल रहा है एक सामान्य शरीर में होते हैं, क्या होते हैं? गुर्दे यानी किडनी। एक होती है, दो होती है, तीन होती है कि होती ही नहीं है? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दो गुर्दे, दो किडनी हमारे शरीर में होती है, एक राइट तरफ होती है, एक लेफ्ट तरफ होती है। 2 किडनी, ऑप्शन बी 2 किडनीज। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो ये वाला DSSB में आया हुआ था। चलिए क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। ट्रायथलॉन, ट्रायथलॉन बहु खेलकूद प्रतिस्पर्धात्मक मल्टी, चलिए मैं इंग्लिश का पढ़ती हूँ, इसमें कुछ इंग्लिश देखिए। द ट्रायथलॉन इज़ मल्टी डिसिप्लिन आर चेंज एंड वन सिंगल इवेंट कंप्रेस्ड ऑफ, फिर से सुनिए। ट्रायथलॉन बहु खेलकूद प्रतिस्पर्धात्मक मल्टी डिस्नरी चुनौती है और एक एकल प्रतिस्पर्धा में शामिल है। थोड़ा इसमें मुझे भी साफ नज़र नहीं आ रहा है, 1 मिनट थोड़ा रुकिए आप लोग। हाँ फिर से पढ़ते हैं, देखिए। ट्रायथलॉन बहु खेलकूद प्रतिस्पर्धात्मक मल्टी डिसिप्लिनरी चुनौती है और एक एकल प्रतिस्पर्धा में शामिल होता है। यानी ये ट्रायथलॉन के इवेंट्स की बात कर रहा है, ट्रायथलॉन के इवेंट्स की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपकी 1.5 किलोमीटर की तैराकी होती है और फिर उसके बाद साइकिलिंग होती है 40 किलोमीटर की, फिर आपकी दौड़ होती है 10 किलोमीटर की। यानी कि ये तीनों ही चीज़ें एक साथ होती हैं। सबसे पहले खिलाड़ी को स्विमिंग करनी पड़ती है 1.5 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर की। उसके तुरंत ही बाद, मतलब वो 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं लेते हैं। उस जैसे ही वो तैराकी अपनी समाप्त करते हैं 1.5 किलोमीटर की, तुरंत ही वो दौड़ते हुए साइकिल को लेते हैं और 40 किलोमीटर तक चलाते हैं और फिर तुरंत साइकिल छोड़ के वो 10 किलोमीटर की दौड़ करते हैं जो कि उनकी स्टेडियम में आके समाप्त होती है। तो इसका जो सीक्वेंस है, तैराकी आपकी 1.5 किलोमीटर होगी, साइकिलिंग आपकी 40 किलोमीटर होगी और दौड़ आपकी 10 किलोमीटर होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका
सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर। अभिप्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है आपकी अभिप्रेरणा। तो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दो होती हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन ए और डी सही होगा, यानी कि आप ऑप्शन आपका सी सही होगा। सी में दे रखा है ए और